और शिव शंकर भी ऐसी आशा करके और न केवल इस सृजनहार नाम को ही रट रहे, न केवल, बस ये एक ही सृजनहार का नाम है ब्रह्म का, और उसी की ये अंश आत्मा है। तो सभी केवली भगवंतों को इस आत्मा की चिंता रही। ये ब्रह्म का रचा जीव 84 में जावे, नरक में जावे, 84 कुंडों में जावे, बार बार गर्भ में आके मलमूत्र खावे, जन्म जन्मांतर ये जन्मती मरती प्रतीत हो गए, ब्रह्म होती हुई भी। तो संतों का इसकी बहुत पीड़ा रहती है, दर्द रहते हैं, तब ऐसी जबरदस्त सड़क बनाई, सृजनहार के पराक्रम से ही सड़क बनाई है। ये ग्रंथ बनाना ही सड़क बनाना है, भांत भांत करके आत्मा को कर्मों से रहित करने के लिए ये सड़क बनाई, विषय रस से, कर्मों से, पापों से अलग करने के, पंच तत्व शरीर से, नौ तत्व लिंग शरीर से भी अलग करने के लिए ये वर्णन किया सदगुरुदेव ने कि विष्णु सरीसा देव भज, विष्णु सरीसा देव सो फिर मोटा अवतार, सुर नर मुनि देव सब करे सकल जुग आस, सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व अपार। महाराज परमात्मा सभी महिमा कर रहे हैं सृजनहार पर, और सृजनहार परमात्मा में, सस्वरूप परमात्मा में नाम और निज नाम का गुण नर नारियों में आता है, और नर नारी सृजनहार के नाम को समझते नहीं। जितने भी संसार में ज्ञानी है वो भी नहीं समझते। उसके लिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर जाने। जगत में जितने भी ज्ञानी हैं वो सब आत्म ब्रह्म के नाम को और परमात्म ब्रह्म के नाम को एक ही जान। ये भ्रम सबसे मोटा है। ये भ्रम जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकते। आत्म ब्रह्म महाराज फरमाते इसकी उत्पत्ति होती है सारी सृष्टि में, और परमात्म ब्रह्म इन सब के ऊपर है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, तो जब तक इसमें प्रीति नहीं होगी सृजनहार के नाम में, वो सब महाराज फरमाते हैं कुल में रहेंगे, यानी पंच तत्वों में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जुगा जुग काल के चक्कर से हट। और सतगुरु की सेवा कौन है? राजयोग। श्वास उश्वास में रकार मकार को रटना, 2.5 अक्षर की भक्ति करना, ये राजयोग। सदगुरु विधि से राम रटना, ये प्रथम चीज है। ये राजयोग की सेवा है, सतगुरु की सेवा है। सदगुरु की महिमा करोगे जब भी जाके तुम ये रटना कर सकोगे। सतगुरु की सेवा यानी सत्य केवल ज्ञान में लिखा क्या है संतों ने, केवली भगवंतों ने इनको ओहदा दिया सृजनहार ने, उसके लिए सृजनहार कह रहे हैं कि भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहाऊं मैं राम। भक्त वसल मेरो नाम, कृपाल दयाल कहता हूं, कहलाता हूं। देखूं ज्ञान लिया दूरबीन, रचो भोडल भवन कीन। मैं ज्ञान रूपी दूरबीन से लेकर के मैं संतों के द्वारा कह रहा हूं। ज्ञान की दूरबीन संतों को सौंपी है सृजनहार ने,
ये ज्ञान रूपी दूरबीन से संत हंस को छुड़ाते हैं। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साचो जन साचो है राम बिड़द, मारियो मन मेवासी किनो सड़क, करूं मैं रेंज पटाबग शीस, दियो मेरो नाम विश्वाबीस। विश्वाबीस मेरे नाम का जो सिमरन करता है परमात्म ब्रह्म के नाम का, सतगुरु विधि से महाराज फरमाते हैं मैं ज्ञान रूपी दूरबीन से भवन रूपी शरीर भोडल की जैसे है, इसमें मैंने दर्शाया। भवन के, इस भवन के अंदर बोले मुख साध हमारी बाण, ईशा जीव जगावे है आन। जो संत केवली भगवंत मुख से जो वाणी बोल रहे हैं, वो जीव हंस वृत्ति जीवों को जगाने के लिए, सोए हुए जीव को जगाने के लिए, जीव आत्मा जो मन इंद्रियों शरीर के अधीन थी उसको चेतन करने के लिए जगा रहे हैं। कि मैं ही गुरु संत, मैं ही सत स्वरूप। सृजनहार कह रहे हैं मैं ही संत हूं, मैं ही सतगुरु हूं, मैं ही सत्य स्वरूप हूं। दोनों रूप अनूप, उधारू तारू करूं मैं सहाय, राखूं बिड़द संता को जगमा। दोनों रूप अनूप है, राम का नाम भी और निज नाम भी। अनूप अनोखा है, अलौकिक है। तारों करूं मैं सहाय, तारने वाला भी सृजनहार के रे मैं हूं, सहायता करने वाला भी मैं हूं, परंतु बिड़द संता का जग में रखता हूं। क्यों? संतों के द्वारा मेरे अंदर में, संतों का जो ज्ञान है ये बख्शीश किया मैंने संतों को। क्यों? कि राखो बिड़द संता को जगमाई, न जानो कौन हमारो नाम संता मुख जाए, सुनियो मैं राम। संतों के मुखार वंश से मेरा नाम सुना है, राम है, सब में रम राज। मेरा नाम मैं भी नहीं जानता हूँ, सृजनहारी स्वरूप है, निरंजन है, निराकार है। और जितने भी संतों ने केवली भगवंतों को जिसको ऑर्डर दिया है, परवानगी पट्टा दिया है, जिन्होंने ऐसा अणव्य ग्रंथ बनाया है, वो रट रट राम मिले मुझ माई, दूजा मत पंथ दिसो दिस जा। जिन्होंने इस राम को सांसों सांस धारो धार रटा है, यही महाराज परमात्मा सरस 16वां सोना जब होगा इसको ताई तपाई करके सुहागे रूपी महाराज फरमाते हैं। इस राम नाम में सांसों श्वास महाराज फरमाते हैं, इसको दमन की जैसे अग्नि में तपाना, सुहागा डाल करके तब जाके महाराज फरमाते हैं ये राम नाम और ऊंसा सांस विधि, सुहागा और तपाना अग्नि में, तब सरस 16वां सोना यानी आत्मा उज्जवल होगी। नहीं तो इस पे आड़ा बादल भरम का, सतगुरु सूझे ना। आड़ा बादल भरम के रह के और सतगुरु नियंचर निज नाम का अनुभव होने वाला, उसके अनुभव होने के लिए सुखराम जी महाराज अलौकिक ग्रंथ में बता रहे हैं, समझ करा रहे हैं। कंठ सुन बीच हरिजन झूले, सूरज चार कड़े चौफूले, रसना उलट कमल में देखी, दिसे दोय मुख तो एक। सबसे पहले जब हरिजन सांसों सांस, राम सने के दो, हरिजन के दो, जिस आत्मा को हरि से प्रेम है, राम से सने हैं, वो सांसों सांस जब रटना जबरदस्त चलाएगा तो कंठ के बीच में नेंच निज नाम प्रकट होगा। 4 सूर्य कड़ी, 4 यानी 4 पांख का कमल कंठ में है, कि ऊंसा सांस से कंठ खिलेगा, कमल खिलेगा और फिर उसमें नेंच रूपी फल आए। रसना उलट जब ऊंसा सांस के साथ रसना से रटना करी तो मुंह तो एक ही है,
परंतु मुंह से भी रटना चलती है और कंठ में भी झप 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 नाड़ी झड़क। अमृत का रस कंठ में अड़ अड़ के निकलता है। तो ऐसा लगा कि मुखारबंद से भी रटना चल रही है और कंठ में भी इसका अनुभव हो रहा है आत्म चेतन के द्वारा। तो हृदय सुन हरिजन वासा, कड़िया सूर 8 प्रकाश, प्रेम हिलोड़ा आत्म जागी, नव तत देह रटे लिव लागी। जब हृदय सुन पर ये कंठ कमल से आता है, जू रटना होती है त्यों त्यों कंठ से हृदय में आता है। 12 कमल का महाराज निर्णय बता रहे, 6 पूरब के 6 पश्चिम। हृदय सुन पर जब आता है, ये सड़क बनाई हुई है सुखराम। सदगुरु पदवी दी है सुखराम जी महाराज को सृजनहार में। ये सड़क बनाने की पदवी है और इस सड़क बनाने से ही भोले जीव धारण करेंगे और परम पद में मिलेंगे। तो महाराज फरमाते हृदय सुन पे ज्ञान नेत्र खुल जाते, उसको ज्ञान का अनुभव होने लग जाता है कि ये विधि में इतना पराक्रम है। केवल ज्ञान में सदगुरु की कृपा से, मेहर दया से केवल ये भक्ति उमंग हो जाती है। हृदय छिल छिल कर आने लगता है, उमड़ उमड़ करके आता है। जैसे जो बरसात होती है, नदियां उमड़ती है, उफान आती है, वैसे हृदय में तूफान आता रहता है, उमड़ उमड़ कर आती रहती है। ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता, उसी को ही कहते हैं गुरु ज्ञान। लिया दूरबीन, दूरबीन लगा करके ज्ञान रूपी दूरबीन से मैंने इस शब्द को परखा। तो वहां अष्टपाख का कमल, यानी लोक लोक दोना गिन लीजिए, 4 5 का सूर्य जितना आनंद, और हृदय कवल में 8 सूर्य जितना, 8 5 का शब्द का प्रकाश होता रहता है। हृदय से दुगुना, मैंने कंठ से हृदय में दुगुना, हृदय से मध्य सुन में उससे दुगुना, फिर मध्य सुन से नाभि में इतना प्रकाश होता है कि 72 नाड़ी के जोड़ से रोम रोम में होकर के ब्रह्मांड से नीचे तक उमंग। तो प्रेम हिलोड़ा आत्म जागी, नव तत् देह रटे लिव लागी। नव तत्व देह, चित्त मन बुद्धि अहंकार, 5 प्राण इसी में लीन हो, पंच तत्व रटती है और ये सारे 9 तत्व देह इसका आनंद लेते। आत्मा जाग जाती है सूती हुई। कैसे? देह में देह, सूरत में सूरत, हृदय माई मंडी एक मूर, मध्य सुन बिच भल क्या नूरा, सोड़े कड़ी दिसे सची सूरा। शरीर में ऐसा अनुभव होता है कि इस देही के अंदर देही हो गई। कौन सी देही? गुरुदेव फरमाते हैं ये मेरा ज्ञान है, ये ग्रंथ है, ये देही, ये शरीर है, ये मेरे नेत्र है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि मेरी सोई धिन है जे पतिवर्ता, मेरी बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है। हे आत्मा, हे सुरता, पतिव्रत खंड कभू नहीं कीजे, आशा त्याग अकर्ता। तो ये पतिव्रत खंड मत करना। पति परमेश्वर की जब तेरे पास में भक्ति आ गई तो महाराज फरमाते इसको खंड मत करना। दुख आवे चाहे सुख आवे, चाहे कोई भी कष्ट आवे, तू बराबर इस सिमरन को करते रहना। नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं अगम देश जाता को बीचे माया है बटपाड़ी। अगम देश जाते के बीच में ये माया बहुत बटपाड़ी है। ये सुख में हंसा देता है और दुख में माया रुला देता, और दुख और सुख के तांते से ये रटना भूल जाए, शब्द का आनंद अनुभव करना भूल जाए और दुख सुख में लग जाए। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं दुख सुख माय रखो मन एक ही,
दूजो होण नहीं पावे। दुख सुख में मन को एक रखो, आते रहेंगे जाते रहे, उसकी परवाह नहीं, और नाम निकेवल को रटते। तो देही में देही, सूरत में सूरत। महाराज फरमाते ये दिव्य नेत्र का गुण प्रकट, और उजाला ही उजाला, यानी उसका ज्ञान ही ज्ञान का सारे शरीर में भंडार। तुरिया अवस्था जागृत हो जाएगी, नींद में भी ज्ञान, जागृत में भी ज्ञान, रटना में भी ज्ञान। बुद्धि पे इससे समझ आ गई तो विवेक आ गया, और बुद्धि पे नहीं यार कनपट्टी में लगे ये ज्ञान। स्वार्थी आदमी को सुख चाहिए, दुख मिटना चाहिए, उसके ये निर्णय कनपट्टी में वो घायल हो जाता है, उठ के रवाना। कुछ नहीं पढ़ाए थे अपनी अपनी कहते हैं, तो उसके हृदय के अंदर ये मूर्त मंडती नहीं है ज्ञान की, केवल ज्ञान की। सत्सबद नियंत्रण निज नाम के अनुभव की। मध्य शून्य में नाभि और हृदय के बीच में मध्य शून्य है, वहां 16 कली सूर्य जितना आनंद आता है। पर नाभ शून्य पर संत पधारे, कड़ी 32 तपे रवि सारे। सुखमन बेग घोर घन लागी, देह बैराट बीण ज्यों बाज। नाभि कमल में जब शब्द आता है तो महाराज फरमाते हैं जैसे 32 पांख का सूर्य चमकता है, वैसे 32 पांख के कवल खिल जाता है। ज्ञान रूपी दूरबीन से बोडल के भवन की जैसे चमक हो जाती है। गु यानी अंधियारा मिट जाता है, रू यानी चमक। ज्ञान रूपी दूरबीन की जबर चमक, और उसको इतना प्यारा लगता है कि दुख सुख फिर सताता ही ज्ञान रूपी दूरबीन से। वो सांसों सांस रटना कर लेता है, दुख आवे तो भी सुख आवे, बस रटना को से न्योछावर हो जाता है, निचरावल कर देता है अपने तन मन धन को, निज मन को निज ज्ञान को अर्पण कर। उसी को समझो कि सत्सबद की आवाज जैसे बादल गर्जना करते हैं, वैसे नख चक में गर्जना करने लग जाता है नाभि से। रोम रोम उछाला खाने लग जाता है, रोम रोम नाभि से ही थर्राने लग जाता है। उसी को सुखमण घोर आती है, इला पिंगला सुखमणा तीनों का जोर हो जाता है नाभि से। ऐसा विराट धूजने लग जाता है, देही विराट। उसी के अंदर सत्सबद रूपी विराट मम मूर्त जो निराकार है, वो सारे पंच तत्व शरीर को धुजाता, रोम रोम को धुजाता, ऐसा उमो हो जाता है। झरना झरे पीवे बन सारा, ब्रह्मण गूंजे सबद गुंजारा। बुदा सुन पर संत जन पूगा, 64 कली सूर शशि उगा। जब महाराज फरमाते ब्रह्म स्थान पे गणेश स्थान पे जाते हैं, महाराज फरमाते हैं ब्रह्म स्थान गणेश स्थान पास पास में है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म स्थान जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, गणेश स्थान जहाँ से मल निकलता है। महाराज फरमाते हैं गुदा घाट है, वहां 64 आंख का कवड़ है। उस कवड़ पे जब शब्द का अनुभव होता है तो जैसे शशि सूर उग गए, सूर्य चंद्रमा दोनों का गुण आ गया। इला पिंगला एक होकर के सुखमणा की धार भजन, तब जाके पीठ का रास्ता आता है। जब पिछम के रास्ते जाता है, ररे ममे बिन मन सोते पन रहे समान, सो सपने सुख राम के पिछम घाट नहीं। रकार मकार के बिना 53 सांस उपसोम का जप्पा जप्पा करते रहते हैं तो कभी भी पिछम घाट में नहीं जा सकते। पिछम घाट में 6 कवड़ बहुत जबरदस्त ओके हैं। पिछम घाट लांगना खांडे की था, सूरवीर संत ही लांग सकता है पिछम के, जिसकी रटना जबर है और सूरज शब्द का बराबर घोर उसको गर्जना करती रहती है। मुंडे के टेर की जैसे, बादल के गरनाट की जैसे,
चिंग धुने की जैसे, भंवर गुंजार की जैसे, थाली में झणकार की जैसे, झरर झरर झरने की जैसे आवाज आती है, वैसे उसको बराबर आती है। किसी को कैसी, किसी को कैसी, इसमें कोई खुद के अनुभव की बात है। और किसी को ऐसा पड़ता है कि अंदर, शरीर के अंदर किसी का हाथ पकड़ रखा है अंधेरे में, हाथ नहीं दिखता है परंतु महसूस होता है, हाथ में हाथ रे यूं लखाया मुंह, इस प्रकार से वो शब्द लखा था। रूप रंग वर्ण नहीं है, कोई आधार भी नहीं है, निराधार है। प्रेम करे गुरु चरना जाए, बस गुरु के चरण में प्रेम करे। गुरु कोई आधार नहीं बताया, गुरु ज्ञान को बताया। इस ज्ञान से प्रेम कर ले, हे आत्मा तू भी आधार निराधार है, तू भी मन ब्रह्म है, निराकार है, ज्ञान भी निराकार है, निर्गुण सृजनहार का नाम है। जब तीनों गुण तेरे में आ जाएंगे, तीनों एक सुगुण हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म विचार का, तो निर्गुण धाम पहुंचने में कोई समय नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, पिछम घाट जहां डुई है वो शेष लोक कवल है। जब पिछम घाट में जब संत जाते हैं, भक्ति करने वाली हरिजन आत्मा निरंतर निज नाम के वैरागी के साथ में, तो आत्मा वैरागी वृत्ति इसका गुण आ जाता है। बुद्धि पे विवेक समझ आती है, वैराग्यपन आ जाता है कि अब इस पंच तत्व नौ तंत्र से अलग होना है, ये वैराग। घर छोड़ना नहीं है, पंच तत्व से कब अलग हो, नौ तत्व लिंग शरीर से कैसे अलग, जो वापिस जन्म जन्मांतर में इसमें नहीं आओ, काल के फंदे में नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सत्य लोक सुन सपत पियाड़ा, सतगुरु आगे सबद उजाड़ा, साते स्वरूप आंदेसो नाई, जाता आवाज गेब गुरु। महाराज फरमाते, रसातल के 7 लोक है, शेष लोक कमल के तल, वितल, अतल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल। इन लोकों में महाराज फरमाते पार करके शब्द फिर आगे बढ़ता है बंकनाथ। इन लोकों का मालिक कौन है? शेष भगवान। शेष भगवान कुंडली धारण करके बैठे हैं, यानी जो फण है वो नीचा करके बैठना ही कुंडली मारना, उसी वो डुई का स्थान है। डुई पे सारा शरीर टिका हुआ है। बाहर भी देख लो आप, ये डुई नहीं रहे तो शरीर टिक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। ये मुट्ठी बांध करके इसको डुई का गुण बताया। यानी फण को मुट्ठी बांध के बैठा रहता है। 2000 जिब्या से राम नाम की रचना करते हैं शेष भगवान। 1000 मुख में एक एक मुख में 2-2 जिब्या है। और 50 करोड़ पृथ्वी का भार सहन कर। जब नियंत्रण निज नाम आता है, उमव घोर से झरने झरे जैसे घोर आवाज आती है, और ब्रह्मांड से नीचे तक जबरदस्त गुंजार अनुभव होती रहती है आत्म चेतन को, तो शेष भगवान फण ऊंचा करते, उसको कहते हैं कुंडली जागृत। जब फण ऊंचा करते हैं शेष भगवान निरंतर परमात्मा के सत्स्वरूप के दर्शन करते हैं, तब वो शब्द आगे बंकनाड़ में मेरुदंड में निकल जाता है। उसी को कहते हैं कुंडली जागृत। तो महाराज फरमाते हैं ये सब ताले जड़े हुए रहते हैं, 6 पूरब के कौड़ों के, 6 पश्चिम के। इन सब तालों को कौन खोलता है? वो महाराज लिख रहे। कोई शरीरधारी में शक्ति नहीं है जो ताले खोल दे। ज्ञान भी पढ़ ले तो भी ताले खुलने वाले नहीं। इसको तो जब तक इसमें लिखे हुए हैं वो धारण नहीं करेगा, केवल ज्ञान को, भले तो कितना ही सरना भी लिया बैठे रहे, ताले खुलने वाले नहीं।
ताले तो इस विधि से रटना करेगा जबर, जब जाके ये ताले खुलेंगे दारो धार। जैसे धूखनी तपती है वैसे सांसों सांस रटना जबर चले, तब ताला ताक शब्द ही खोले, रंकार आगो धुन बोले। अड़ा पिंगला सुखमन धारा, तेनो बहे संत के लार। सब महाराज फरमाते कुंडली शेष कवल जागृत हुए, बाद में बंकनाल और मेरुदंड में जबरदस्त खटाक खटाक ताले किसके खुलते हैं? ये रंकार आधा शब्द है, करद शब्द है, ये काटने वाला है, करद आधा है। ढाई अक्षर जब भी तो कहते हैं, दो राम नाम, दो अक्षर और एक आधा शब्द। ये ढाई अक्षर की भक्ति ही राजयोग कहलाती, इसी से जीव से शिव बनता है। ये सब स्थानों को पार, ये रंकार जो आधा शब्द है नियंचर, वो पार, वो खोल, इससे खुल करके और धुन गर्जना कर जाए। वो सांस सांस से खुलते हैं, चाबी घुमाने से ताला खुलता है, फिर नियंचर रूपी धन निकाल करके और उससे फिर महाराज परमाते सहारा इंद्रियों का सुख ले, सातों सुर उसका फिर आनंद ले। इला पिंगला सुखमना की धार महाराज फरमाते हैं आगो धुन बोलती रहती है और तीनों धाराएं उस संत के पीछे चल। नियंचन नाम वैरागी है, उसके साथ आत्म चेतन जाता है वैरागी बनने के लिए, संत बनने के लिए, गगन मंडल में स्थान करने के लिए। यही संतों का देश है, यही तीनों बहे संत की। तीनों कौन? धाराएं। इला पिंगला सुखमणा की धार भजन होने लग जाता। मेरुदंड में गौकुंड है, इस गौकुंड से तीनों धारा का वेग हो जाता है, नाभि से हो जाता है रोम रोम में तो, पर तीनों धाराएं उफान आ जाती है मेरुदंड। तब सिर ऊपर होकर के सुखमणा बीच में और डावे बाजू जीवने बाजू इला पिंगला, चंद्र सूर और सुखमणा तीनों त्रिगुटी में जाकर के एक में प्रयागराज में तीनों धाराएं मिल जाती। तब सुखराम जी महाराज कह रहे सातो सुन लोक तज दीना, पिछम दिशा का रस्ता ली। पिछम सुनगर संत जन जूझे, पूल्या कमल इसी विध सूझ। सातों पाताल लोक के छेदन करके बंकनाल मेरुदंड और त्रिकुटी सबद उमव हो जाता है सुरपुर में और जमपुर। जबरदस्त बंकनाल के रास्ते उलट करके और महाराज फरमाते पिछम देश में 6 पिछम के देश हैं, शेष लोक कवाड़ बंकनाल मेरुदंड, 3 तो पीठ में है और 3 ही ब्रह्म के लोक है, त्रिगुटी ब्रह्मांड और पाठ। ये 6 पिछम के देश है। पिछम के सुन्न पर महाराज फरमाते हैं जो आत्मा संत बनना चाहती है और बैरागी का नियंचर का संग करती है, वही जोश, वही महाराज फरमाते मोर्चे पे लड़ाई कर सकता है, सूरवीर। केवल भगत सन सूरजन साहसी, मर्द मुर्दार से नाया। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं सारे कमल खिल जाते हैं और सारे कमल खिल खिल करके 836 कड़ीजा भ्यासे, पांख पांख पर सूर्य प्रकाशी। सुरग 21 चूर जन आया, मेर सुन घर नो पतलाया। पांख पांख पर के इसका निर्णय है जबरदस्त, कवड़ कवड़ पे इसका ज्ञान। महाराज फरमाते 21 शून्य गांठे चूर करके और स्वर्गलोक देवताओं के लोक का स्थान पार करके और जमपुर देश है, धर्मराय की नगरी जम स्थान है, उस पे जाके वासा कर। तो महाराज फरमाते जमपुर में यहां तक माया का देश है, सांस और शब्द साथ घर माया का देश है। तो यहाँ महाराज लिख रहे हैं ममंकार माया या त्यागी, रंकार आगे धुन लागी।
एक डंक्यो बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बदा। ममंकार का यह मतलब नहीं है मुखार बल से मम्मा नहीं आ, नहीं, माया रूपी देश को मेरुदंड पे छोड़ दे और रंकार की धुन जब सिर ऊपर होकर के इला पिंगला सुकमा की धार से एक त्रिकुटी में जाके एक हो गई, वहां फिर एक डंक्यो बाजे एक घाई, जिंग शब्द की धुनी की जैसे गर्जना कर, रटना नहीं करे तो भी वो गर्जना करता, 8 पोर 64, और लोक लोक में उसकी बधाइयां बढ़ती। कैसे? सब देवत सामा चल आवे, जय जय बाणी कलश बधावे। जो दुनिया राजा को माने, यूं देवत संजन को जाने। सब देवताओं के लोग सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर सब खुशियां मनाते और धिन्न धिन्न करते हैं ऐसा सृजनहार का नाम और निज नाम। जय जय वाणी जय जय करते हैं कलश बता, सर्वलोक जय जय करे, बंदे विष्णु महे। जब पहुंचता सुखराम के संत समाधि। इस प्रकार देवता महिमा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता गुणगान करते हैं। उस आत्मा को दिन है जो मृत्यु लोक में ऐसी भक्ति करके केवल में जाते हैं। जैसे जगत में राजा दुनिया की महिमा करते हैं, प्रजा राजा से खुशी रहती है, इसी प्रकार देवता केवल भक्ति करने वाले संत जन से, हरि जन से, राम स्नेही जो आत्मा को बढ़ाता है, वैरागी के साथ में जाकर के विधेय मंडल में घर कर लेता है, उसकी महिमा देवता करते हैं। इंद्र लोक ब्रह्म लोक जे आवे, विष्णु लोक में विष्णु बधावे। तप लोक सत लोक ज माही, जम लोक जय जय हो जाए। महर लोक ये सातु भवना, लोक की लोक ते पत दूना। दूने भाग तेज तब सारा, शेष लाग का करोड़ विचार। इस प्रकार से सभी सुरपुर के जितने भी लोक हैं, 21 स्वर्ग में 21 लोगों के सब विमान हैं, लोगों को देवताओं के, बड़े बड़े देवताओं के, स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, ब्रह्मलोक, ज्योति लोक, विष्णु लोक, सब लोकों में महाराज फरमाते सतलोक, तपलोक, त्रिकुटी से भंवर गुफा तक जो 13 लोक हैं, उसका महाराज वर्णन करके सब लोकों में इसकी महिमा और सब लोग जय जय वाणी करते हैं, महिमा करते हैं कि मृत्यु लोक में नरदेह पा करके और ऐसी केवल भक्ति करके परम धाम में पहुंच रहे हैं। तब वो अर्ज करते हैं सृजनहार से सब देवता, अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु। हमारे को मृत्यु लोक में ऐसा नर शरीर दो जो हम भी ये केवल भक्ति करके परम, और भरत खंड में दो, तो भरत खंड में केवली भगवंत है। यही ऋषि मुनियों संतों का देश, इसी में महाराज फरमाते हैं मर्यादा है, भरत खंड माता है, इसमें ही सब देवत सब महाराज फरमाते हैं। इसमें ही पतिव्रत खंड नहीं होता है, पतिव्रता स्त्री, 100 स्त्री पतिव्रता होती है तो पृथ्वी अटल रहे, 100 में से एक स्त्री। 1000 पुरुष में एक पुरुष जति रहता है तो आकाश स्थिर रहता है। ये वेदों का पुराणों का ज्ञान। जब तक महाप्रलय नहीं होता, आकाश और पृथ्वी, पृथ्वी रहती है पृथ्वी जाती है, आकाश है तो प्रलय है, और आकाश पृथ्वी दोनों ही हो जाते हैं तो महाप्रलय। इसलिए ऐसे पतिव्रता स्त्रियां जति जरूर रहना पृथ्वी पे, जो महाप्रलय नहीं हो, और आत्माएं नरदेह धारण कर करके परम पद की प्राप्ति करे। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो।
धन्य राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा, सबने राम राम, सब संतान है सत्संज्ञा ने राम राम।